सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। बच्चों, मैथ खेल किसका है? खिलाड़ियों का है। आपको मैथ में क्या बनने हैं? खिलाड़ी बनने हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यदि आप भी 15 में से 15 नंबर लेकर आना चाहते हो, उसके लिए आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपसे बस क्या होना चाहिए? जोड़, घटा, गुना और भाग करनी आनी चाहिए आपसे। यदि जोड़, घटा, गुना, भाग करनी आपसे आती है तो गारंटी में लेता हूं आपकी 12 से 15 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर पाओगे, जो लगातार मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे और जैसे मैं आपको सोल्व करा रहा हूं ऐसे सोल्व करते हुए मेरे साथ साथ के साथ चल रहे होंगे। नंबर 2, विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स लगभग 80 से 90% क्वेश्चन मैं आपको सोल्व कराता आया हूं। जो स्टूडेंट लगातार क्लास देख रहे होंगे उनको हैबिट भी हो चुकी होगी विदाउट फॉर्मूला विदाउट एक्स क्वेश्चन सोल्व करने की। नंबर 3 बात क्या याद रखनी? मैथ का डर भगाना है, क्वेश्चन को हवा में उड़ाना है। आज का जो हमारा सेट है, सेट नंबर 11, 8/12/2017 थर्ड शिफ्ट में हमारे जो 15 क्वेश्चन पूछे गए इन्हें ट्रिक अप्रोच के साथ मैं आज की क्लास में आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। मैं आपको 2 बात बता देता हूं। नंबर 1, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंतर्गत 38 सेट आपके जो एग्जाम हुए थे, ये आपके सभी एग्जाम में सभी आपके एग्जाम मैथ के सोल्व करा चुका हूं, जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जिस स्टूडेंट ने कंप्लीट देख लिए उनकी मैथ पर बहुत अच्छी पकड़ हो चुकी होगी। जिन्होंने नहीं देखे एक बार जाकर देखिएगा कि मैथ के क्वेश्चन हवा में विदाउट फॉर्मूला विदाउट कैसे हवा में उड़ाते हैं। इसके बाद हमने स्टार्ट की 2017 वाली सीरीज। 11 पेपर हुए थे आपके, ये हमारा अंतिम सेट है। आज मेरे 2017 और 2011 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि आपके सामने ऐसा बड़ा क्वेश्चन आ जाए, अब ऐसा तो मत करना 99 गुना 2 + 1 करके करोगे, बहुत लेंथी हो जाएगा। ट्रिकी अप्रोच क्या अपनाओगे? सबसे पहले बड़ों बड़ों को अलग जोड़ देते हैं, छोटों को अलग जोड़ देते हैं। बड़े कौन से? 99 99 99 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 4 5। 99 की गुना 5 में करोगे। 99 की गुना 5 में नहीं आती सर करनी। 100 पंजे कितने होते हैं? 500। कितना एक्स्ट्रा लिया है? 1। 500 में से 5 घटा दो, कितना हो जाएगा? 495 हो जाएगा ये। जिस स्टूडेंट की कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कैलकुलेशन फास्ट करने के भी आपके लिंक दिए गए चैप्टर वाइज। टोटल 25 चैप्टर में आपके सोल्व करा चुका हूं। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीट होते हैं, एक बार जाकर देखिएगा और उनकी प्रैक्टिस करिएगा, आपकी भी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी कैलकुलेशन में। अब क्या करेंगे? छोटे छोटे को अलग जोड़ दो, बड़े को जोड़ दिया 495 आया। छोटे कौन कौन से आपके? 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। 30 है, एलसीएम कितना जाएगा? 60। एलसीएम कैसे निकालते हैं? बड़ी संख्या का मल्टीप्लायर जो सभी से कट जाए वही एलसीएम होता है। 30 एकम 30, 30 सभी से कटता है, 12 से नहीं कटने का। 30 दूनी 60, 60 सभी से कटता है जी, कटता है, 60 ही एलसीएम हो जाएगा। अब देखते हैं 2 से 60 कितनी बार कटता है? 30, 30 एकम 30 प्लस 6 से 60 कितनी बार कटता है? 10 बार प्लस 10, एक की गुना करके वही बात होती है। 12 पंजे 60, 5, 20 तिया 60, 3 प्लस 30 दूनी 60, 2, 30 10 40 45 45 60 45 50। कितना हुआ आपका बच्चों? 50/60 छोटे वाले हुए, इसका मतलब 5/6 हुए। बड़ा कितना था? 495 जोड़ देते हैं बस। 495 प्लस 5/6। अब जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा? 2975/6 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 2975/6 ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों ट्रिकी अप्रोच के साथ सोल्व करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1 से 70 तक कितनी संख्याएं में अंक 6 आता है? लिख लेते हैं डायरेक्ट, कितना टाइम लगता है देखिएगा। सबसे पहले 6, फिर 16, फिर 26, फिर 36, फिर 46, फिर 56, फिर 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। अब काउंट करेंगे पेन चेंज करके, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार तो 6 यहां तक आ चुका। कितनी बार? 7 बार। 8 9 10 11 12, 66 में 2 बार, 12 2 14 15 16 17, कितनी बार आता है? 17 बार। डायरेक्ट राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या को 6 से विभाजित करके शेषफल क्या होगा? 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होती है? 97। 6 से 6 एकम 6 बचे 3, 37 छंग छंग 36, बचे कितने आपके? 1। शेषफल क्या आएगा? 1। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, 150 और 200 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित हो? यदि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा इसका जो पैटर्न होता है ये तो छोटा दे दिया। यदि ऐसे पूछ लेगा आपसे 200 और 1200 के बीच में, फिर कैसे करोगे? काउंट थोड़ा करने बैठोगे। इसका एक तरीका होता है, सबसे पहले छोटी संख्या को भाग दीजिए 9 से, क्या आ जाएगा आपका? 9 एकम 9, बचे कितने आपके? 9 एकम 9 बचे कितने आपके? 9 एकम 9 बचे आपके 6, 0। ऊपर से क्या उतारेंगे? 9 छकी 54, बचे 6, कोई बात नहीं। 16 आया है, फिर बड़ी संख्या को भाग दीजिए, बड़ी संख्या 200 किससे? 9 से। 9 दूनी 18, बचे 2, 0, 9 दूनी 18,
जो बड़ी संख्या को भाग करके आया, जो छोटी संख्या को भाग करके आया उसे घटा दीजिएगा। 22 में थे 16 जाके कितने बचते हैं आपकी? 6 बचते हैं। कितनी आएगी संख्या? 6। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? ये हमें दिखाई दे रहा है फॉर्मूला लगा हुआ है डायरेक्ट। कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है? ए की क्यूब ए प्लस बी का, ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका? ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। बस ए और बी को जोड़ दीजिए। ए क्या हुआ आपका? 0.8, बी क्या हुआ आपका? 0.3। दोनों को जब ऐड करोगे 1.1 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यही तरीका होता है स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 6, पेन चेंज कर लेता हूं। देखो इसको कैसे करेंगे। डायरेक्ट विदाउट पेन भी क्वेश्चन के आंसर निकलते हैं। कैसे निकलते हैं देखिएगा। किसी संख्या के 40% का 60%, चौक कितने होते हैं? 40। किसी संख्या का 40% का 60%, 24 हो गया ये। 24 बराबर कितने हैं? 96। कितनी बार करता है? 4 बार। 1 बराबर 4। पूरी संख्या कितनी आ जाएगी? 400। 400 का 48% बटे 100, 0 0। 5 चौक 20। यदि ये पूरा 50 होता, 4 की गुना करके कितना होता है बच्चों? 200 होता। 2 एक्स्ट्रा लेके गया वो कै बार? 4 बार। 4 दूनी 8 घटा दो 200 में से, कितना बचा? 112 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 7। मनीष तथा पंकज की आय का अनुपात कितना है? 11:7। 11:7 है जी, ठीक है। पंकज को मनीष से 6,000 रुपए कम मिलते हैं। अंतर देखो रेशो में कितना इनकी आय के अनुपात में? 4 का। 4 रेशो बराबर कितना है? 4 रेशो बराबर 6,000 दे रहा है। एक रेशो का मान कितना आ जाएगा? 1500। जो भी पूछता है 1500 गुना कर दो। तो मनीष और तथा पंकज की कुल आय 11/7 कितने होते हैं? 18। 18 की गुना इसमें कर दो 1500 में, राइट आंसर आ जाएगा आपका। जब 1800 की गुना 1500 में करोगे आप, 1800 गुना 1500 कितने होते हैं? 15 दशम 150, 15 अट्ठे 120, 150 150 से 120 270, 270 लिख लिया। 270 के आगे 2 जीरो बढ़ा दो, 27,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे में बच्चों आपको प्रैक्टिस कराइए। 38 सेट यदि आपने लगा लिए तो किसी भी एग्जाम में बैठ लेना, दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठ लेना जिसमें मैथ का सिलेबस आता है, मैथ के क्वेश्चन आते हैं। यूपी पुलिस में बैठ लेना, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस एसआई, एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल। मैथ में आपको पेन रुकने का नहीं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। यदि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों उसके लिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। 3 संख्याओं का औसत 12 है। 3 गुना 12 बराबर कितने होते हैं? 36। कुल योग कितना आएगा उनका? 36। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। पहली संख्या का औसत, पहली संख्या से 2 संख्याओं के औसत से 6 कम है। तीसरी संख्या से 2 संख्याओं के औसत से 6 अधिक है। पहली तथा तीसरी संख्या के बीच क्या अंतर होगा? बच्चों में से कंजप्शन मेथड से करूंगा। कंजप्शन मेथड क्या होता है? वैल्यू पुट करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लूंगा, जहां भी मेरी दोनों कंडीशन बिल्कुल ठीक हुई वो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही लूंगा मैं। यहाँ पर 8 रख के देखता हूं मैं। रख लिया जी 8। 8 के बाद बचे कितने? 36 में से 8 जाके कितने बचते बच्चों? 28। उन दोनों का जो कितना होगा? 28। 28 मतलब कैसे? 8 12 यहाँ पर रख लो, 16 यहाँ पर रख लो, 28 आ गया। 28 का औसत निकाल लेंगे, कितना आएगा? 14। 14 और 8 के बीच में 6 का अंतर है। पहली कंडीशन मेरी फुलफिल हो चुकी है। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है? तीसरी संख्या से 2 संख्या के औसत से 6 अधिक है। तीसरी संख्या 16 है, इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? 12 और 8 20 का आधा कितना होता है? 10। 10 है जो 16 से 6 अधिक है, बिल्कुल ठीक। दोनों कंडीशन मेरी फुलफिल होगी। क्वेश्चन में पूछा गया था पहली तथा तीसरी संख्या के बीच का अंतर। पहली 8 है, तीसरी 16 है, अंतर कितना है बीच का इनका? 8 आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 8 ही राइट आंसर। बच्चों ये आएगी बात आपसे प्रैक्टिस से। ऐसी कमांड कब होगी आपकी? जब प्रैक्टिस आपकी बेहतरीन होगी। प्रैक्टिस कैसे होगी? जब आप निकाल के क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। लगातार ऐसे ही ट्रिकी अप्रोच के साथ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं बच्चों। 80 से 90% क्वेश्चन की गारंटी तो मैं लेता हूं कि भाई विदाउट फॉर्मूला सोल्व कराए। आप एक बार जाकर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9। साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में कोई राशि कितनी हो रही है? 882 रुपये हो जाती है। 3.5 साल में 1018 रुपये 50 पैसे हो जाती है। ब्याज की दर बताओ, बताते हैं अभी। चलो बच्चों उसमें 3 चीज पूछी जाती है। एक आपसे दर पूछी जाती है, एक आपसे समय पूछा जाता है, एक आपसे एसआई पूछा जाता है, एक आपसे मूलधन पूछा जाता है। ध्यान रखना, ब्याज गुना 100 बटे 2 चीज नीचे, 2 चीज नीचे बचती क्या है? एक तो जब दर पूछ रहे हैं तो यहां पर आपका समय होगा आपके पास और मूलधन होगा। जब आपको समय निकालना होता है तो क्या करते हैं? एसआई ब्याज गुना 100 बटे 2 चीज नीचे, 2 बच गया। जब समय निकाल ले तो यहाँ आपके पास दर बचेगी, मूलधन बचेगा। ऐसे ही ये चारों आपके चारों क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। पैटर्न एक ही रहता है, क्वेश्चन इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। 3.5 साल में आपके पास ब्याज की कितने रुपए आए? 1018 रुपये 50 पैसे। बात करते हैं 2 साल की ब्याज की, कितने आए? 882 रुपये। यहां से अंतर देखते हैं 1.5 मतलब 1.5 साल में
आपके पास ब्याज के कितने रुपए आए, जब इसे घटाओगे कितना आ जाएगा ये आपका, यह आ जाएगा 136.5। बात करते एक साल की, कितना निकल कर आ जाएगा, 91 निकल कर आ जाएगा ब्याज एक साल का। 2 साल में 882 ब्याज के साथ था, यदि 91 गुना 2 में कर देता हूं मैं, कितना होता है 182। 2 साल का ब्याज 182 ब्याज मिला होगा, 882 में से 182 घटा दो, धनराशि निकल जाएगी कितनी, 700 रुपए। इसका मतलब धनराशि कितनी थी, 700 रुपए। चलो धनराशि कितनी थी, 700 रुपए। अब क्या निकालना है मुझे, दर निकालनी है। वही तरीका है, 100 इंटू ब्याज। एक साल का कितना था, 91 बटे राशि कितनी निकली मेरी, 700 गुना एक साल का ब्याज था ये। अगर यहाँ पे मैं रखता पूरा, क्या रखता बच्चों, 1.5 साल, यहाँ 1.5 साल का पूरा रखता मैं, कितना 1018.5 रखता, तो मुझे बटे में कितना लिखना पड़ता, 1.5। इसलिए मैं पॉइंट के चक्कर में पड़ता ही नहीं, एक्स से हम बच के चलते हैं, 0 से 0, 0 से 0। 7 से कितनी बार कटेगा ये, 7 एकम 7 बचे 2, 7 21। दर कितनी निकल कर आई, 13%। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 10। 756 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 26 का लाभ होता है, लाभ हमेशा 100 में जुड़ता है। 126% का मान कितना दे रहा है, 756 रुपए। एक का कितना होगा, 756 बटे 126। जो पूछता है उसकी गुना कर दो, पूछा क्या करे, करे होता है हमारा 100 गुना 100। 756 126 से कितनी बार करते हैं, 12 12 6 72, 6 छंग छंग 36। ये आपका कट जाएगा कितनी बार, 6 बार। 100 गुना 6 बराबर कितना होता है, 600। आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऐसी क्वेश्चन सोल्व करते हैं बच्चों। एक कार का विक्रय मूल्य 74,000 रुपए है, यदि कार को 20% छूट पर बेचा गया, 20% छूट 100 में से घट जाएगी, मतलब 80। 80 बराबर आपका 7400, एक बराबर आपका 7400, 7400 नहीं 74,000 है सॉरी, बटे आपका 84। क्या पूछा है, अंकित मूल्य गुना 100, अंकित मूल्य गुना 100। 84 से कितनी बार कट जाएगा आपका, 84 नहीं 80 है सॉरी, 0 से आपकी 0 कैंसिल। 8 से 7400 कितनी बार कटता है, 8 से कितनी बार करता है, 8 नंबर 72 बचे 2, 8 दूनी 16 बचे 4, 8 बचे 40, 925 गुना 100 कितने होते हैं आपके, 92,500। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये है प्रैक्टिस, डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पर जाकर क्लिक कर लीजिएगा। शॉर्ट वीडियो की प्रैक्टिस करो जबरदस्त तरीके से, कैलकुलेशन आपकी ऑटोमेटिक फास्ट होगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन बताओ। अब आपको सभी को पता होगा जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² होता है। बच्चों मेंसुरेशन के क्वेश्चन में देखो फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, 100% नहीं बोल के चलता हूं मैं आपको, 80 से 90% क्वेश्चन सोल्व कर बताता हूं कि विदाउट फॉर्मूला। 6a² बराबर कितना होगा, 384। a² का मान कितना जाएगा, 6 से कितनी बार कटता है, 64 बार कट जाएगा, तो a बराबर कितना निकल कर आ गया, 6। भुजा क्या होती है हमारी, a होती है। कितनी बार, अठोटी 8 का होता है सॉरी, 6 का नहीं 8 का, अठोटी 64। ए भुजा का मान कितना निकला हमारा, 8 निकला। तो घन का आयतन क्या होता है, a क्यूब। 8 की क्यूब क्या हो जाएगी, 8 की क्यूब होती है 512। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 13। एक नाव की गति धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के अनुकूल 150 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा कुल कितना समय घंटों में लगेगा। चलो देखते हैं। 150 बटे कितने कर देंगे, 20 प्लस 100 बटे कितने कर देंगे, 20 माइनस 5 माइनस 5। यहाँ से कितना निकल कर आएगा, ये कितनी बार कटेगा, 0 से 0, ये 7.5, तो ये आपके ये हुए, प्लस ये कितना हो जाएगा 100 बटे 10 बराबर 10 ही हुए। 7.5 और 10 कितने होते हैं, 17.5। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14। ए और बी का अनुपात 8:11 है। 8:11 के अनुपात में निवेश करते हैं। 6 महीने के पश्चात ए अपने निवेश निकाल लेता है। यदि उन्हें 6:11 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो बी कितने महीने बाद व्यापार स्टार्ट किया। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसका 8 था, इसका आपका 11, इसका 6 महीने, इसका मुझे पता नहीं, बराबर 6/11। ठीक है जी। जब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लोगे एक्स की, एक्स बराबर 8 निकल जाएगा 8 महीने बाद। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अनिल एक काम को 15 दिन में करते चलेंगे साथ के साथ। अनिल एक काम को 15 दिन में करता है, विमल उसी काम को 20 दिन में, विमल आपका 20 दिन में। 15 और 20 कैल्शियम कितना है, 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60। एक इफिशियंसी कितनी है अनिल की, 4, विमल की कितनी, 3। क्या रहा है, क्या वे कार्य प्रारंभ करते परंतु अनिल कार्य आरंभ होने के 5 दिन बाद, 5 दिन तो दोनों ने काम किया, 5 गुना कितनी की इफिशियंसी, 4 3 7, 7 5 35, 35 काम हो चुका है। कुल हमारा 60 था, 60 में से 35 जाकर कितना काम बचता है, 25। इसे कौन करेगा, क्या कह रहा है, 5 दिन बाद
परंतु अनिल कार्य छोड़ देगा, बचा कौन? विमल। विमल की परसेंटेज 3, 25/3, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है बच्चों। मैं आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपके 20 के अंतर्गत 38 शिफ्ट की आपके ऑनलाइन एग्जाम जो हुए थे वो सोल्व करा चुका हूँ। 2017 में आपके टोटल 11 शिफ्ट में एग्जाम ये हुए थे, ये मैं आपके सोल्व करा चुका हूँ। ये हमारी आज अंतिम क्लास है, आज हमारा मैथ समाप्त हो जाएगा। सिर्फ अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है बेहतरीन तरीके से। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी भी पेपर में कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा मैसेज करना, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं तुरंत करूंगा। हमारा जो आपका चैनल पर ही टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट आप संपर्क भी कर सकते हो। यदि आपको क्लास अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।